कि चमार कहना भंगी कहना जातिगत अपमान नहीं है। अरे चमार आप कहोगे, भंगी कहोगे तो जातिगत अपमान नहीं तो क्या है? आप उसको जानते हैं, इस जाति का व्यक्ति वाली का कोई अपमान है वो तो? अभी त्रास है, किसी को जाति से आप मारो पीटोगे तो जातिगत अपमान नहीं क्या? तो ये सरकार अन्याय कर रही है, ऐसे ऐसे बिल आ रही है, दो वर्गों में झगड़ा लग जाए, दो जातियों में झगड़ा लग जाए, दो संप्रदायों में झगड़ा लग जाए, ये विद्यार्थियों का जीवन खराब करना इसलिए बिल आ रही है। तो ये इस बिल का विरोध करे, बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा नहीं, गंदगी बनाने का काम करेगा। आपने भारत में एक मैटर तो सुना ही होगा, यूजीसी। आखिर यूजीसी क्या है? यूजीसी बिल पेश क्यों हो रहा है? यूजीसी का मतलब क्या है? यूजीसी कानून क्या है? आज हमारे साथ हैं एडवोकेट सुशील जी, जिनसे आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर यूजीसी लागू होना चाहिए, यूजीसी जरूरी है या नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में। जी भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा आपके चैनल को जी जी कि आपने कि जो मुद्दा चल रहा है वर्तमान में जी जी जैसे बिल के बारे में, जी जी तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ ये जो बिल ला रही है गवर्नमेंट, जी जी क्या भारत के विद्यार्थियों ने, जी SC ST OBC के विद्यार्थियों ने ये बिल मांगा था क्या? जी जी अगर मांगा है तो बताओ आप। जी जी और इस बिल के अलावा इस देश के अंदर और भी 9 सालों में बहुत सारे कानून सरकार लाई है, जी जी ठीक है, बहुत सारे कानून लाई है। तो क्या उन कानूनों को भारत की जनता ने मांगा था क्या? बताओ, हमारा पहला प्रश्न है ये, इस देश की जनता सरकार से क्या जो है सिविल कॉमन कोड इस देश की जनता ने मांगा क्या? CA NRC NPR जो है भारत की जनता ने मांगा क्या? मांगा क्या? किसानों के लिए बिल लाई भारत सरकार, क्या किसानों ने इस बिल को मांगा था क्या? और अभी वर्तमान में और भी ऐसे बहुत सारे बिल आ गए हैं, जैसे मजदूरों के खिलाफ एक अभी लॉ बन गया है, गवर्नमेंट ने बना दिया है कि मजदूरों ने कोई कानून मांगा था क्या? मुर्गी और अंडा मछली बेचने वालों ने जो अपना पेट पालते हैं, जो SC ST OBC के जो बेरोजगार बच्चे हैं, क्या उन्होंने बिल मांगा था कि मतलब उनके खिलाफ आपने बिल बनाया कि हाँ फुटपाथ मार्केट में मछली अंडा नहीं बेच सकते, तो कहाँ जाएंगे वो? यूजीसी जरूरी है या नहीं है? ये जो कानून है इसको समझना पड़ेगा पहले। जी 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 मैंने इस बिल को अभी नहीं पढ़ा है, इसका उद्देश्य क्या है, लेकिन मैं ये जरूर मैं चैलेंज और दावे से कह रहा हूँ, भारत सरकार ने 9 सालों में एक भी कानून जनता के हित में नहीं बनाया। ये चैलेंज करता हूँ, दावा करता हूँ। और बिना जनता के डिबेट के, बिना विद्यार्थियों से पूछे भारत सरकार ये बिल बना रही है, तो इस बिल से क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ दावे से, भारत सरकार जो भी बिल बनाती है जिस वर्ग के लिए, जिस समुदाय के लिए, उसके पीछे का मकसद कुछ और रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जानते होंगे ज्योतिराव फुले साहब को, जिन्होंने कहा था कलम कसाई। जी जी इस जो वर्तमान की सत्ता है इसके पास कलम आई है, ये कलम कसाई के काम कर रहे हैं। मेरा ये कहना है, इस बिल को मैंने नहीं पढ़ा है, ना भी भारत की जनता ने पढ़ा होगा। देखो, ये सबसे पहले लाए बिल किसानों के विरुद्ध में बिल लाए, 1 साल आंदोलन चला, फिर ये मजदूरों के खिलाफ लाए, फिर ड्राइवरों के खिलाफ लाए, फिर वकीलों के खिलाफ लाए, फिर आर्मी को भी इनने गुलाम बनाया। मैं आर्मी के बारे में बताना चाहता हूँ, मेरे 4 पीढ़ी फौज में है। जो इन्होंने अग्निवीर बनाया है, अग्निवीर बनाने से क्या देश की फौज मजबूत हुई क्या? दूसरा, आर्मी के अंदर जातिवाद नहीं होता है और आरक्षण नहीं होता। मैं बता दूं भारत की जनता को, जो लोग ये सोचते हैं कि आर्मी में आरक्षण है, ये बिल्कुल आरक्षण नहीं होता है। और ना भारत के मतलब आर्मी में कोई जातिवाद का कोई आवेदन दिया जाता है, मेरे जाति का, उस धर्म का हो। दोनों कॉलम नहीं होते हैं, जाति और जो है आरक्षण। देश में आपने तमाम घटनाएं देखी होंगी जी, बड़े बड़े अधिकारी के नोटिस भी मिले हैं कि जातिगत अपमान के प्रति उन्होंने सुसाइड किया है। इस पे क्या कहना है? देखो ऐसा है, इसी के लिए तो वकील साहब सरकार कानून ला रही है जिससे घटनाएं रुक सकें। आप मानते हैं कि अगर कोई किसी को जाति से प्रॉब्लम है, कोई अधिकारी है, कर्मचारी है, तो समस्या है, तो वो अपने समाज में अपने लोगों से शेयर करे, तो उसका मनोबल बढ़ेगा। आपका मनोबल गिर जाता है तो आप अकेले में जो है सुसाइड कर ले, तो बताते नहीं, अपनी पत्नी को नहीं बताते, बच्चों को नहीं बताते, समाज को नहीं बताते, अकेले पड़ जाती हो। ये मानसिक बीमारी है सुसाइड करना, ये कमजोर लोगों का है, इससे समाज को कोई मैसेज नहीं जाता। मैं सुसाइड करने वालों के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। यूजीसी के पक्ष में या विपक्ष में? मैं इस कानून के पक्ष में नहीं हूँ, मैं इसके विरोध में हूँ, हृदय से विरोध में। ये बिल नहीं आना चाहिए। इस बिल से आने से क्या होगा, इस स्कूल और कॉलेज में, विद्यालय में जो शिक्षा का केंद्र है, उस स्कूल कॉलेज में सभी धर्मों के, सभी जाति के लोग पढ़ते हैं। और मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में जातिवाद तो होता है, लेकिन 99% नहीं होता है। मेरा ये चैलेंज है। मैं भी SC वर्ग से आता हूँ। जब मैं पढ़ता था इस जमाने में, मेरे को भी जाति के आधार पर भेदभाव कर देते, लेकिन ऐसा नहीं कि कॉलेज में एक ही व्यक्ति था, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। जो व्यक्ति भेदभाव करता है, हम उसके साथ नहीं रहेंगे, हम उससे बात करेंगे।
जो विद्यार्थी अच्छा होगा हम उसके साथ रहेंगे। तो हमें अगर कोई भेदभाव कर रहा है, जो व्यक्ति हमारे साथ अपमान कर रहा है शकल सूरत के आधार पर, जाति के आधार पर, हमें उसके साथ क्यों रहना बैठना। विश्वविद्यालय में बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो हमारे जैसा विचार का हो, उसके साथ उठेंगे बैठेंगे। आपने भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है? जी, मैंने सागर विश्वविद्यालय से MA किया, LLB की, वकालत कर रहा हूँ। मेरे साथ भी हुआ जातिवाद, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सारे समाज के लोग जातिवाद मानते हैं। 99% स्कूल कॉलेज जातिवाद नहीं है। और मैं दावे से कह रहा हूँ कि जो है, जो जैसे BA के छात्रों को छोड़ के आप, जैसे BSc है और ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट हैं, इंजीनियर वाले हैं, MSc वाले हैं, और जो आपके क्या बोलते हैं जो MBA वाले स्टूडेंट हैं, जी जी जी, ठीक है, वो बिल्कुल जातिवाद नहीं मानते। उनका रहन सहन बोल चला अच्छा बहुत बढ़िया है, मुझे अच्छा लगता है उनको देखने में। यूजीसी से समस्या क्या होगी? क्या देखो आने वाले समय में देखो ये कानून होना नहीं चाहिए कॉलेज स्कूल में। जाति नाम का कोई शब्द नहीं होना चाहिए स्कूल कॉलेज में। हाँ, वहाँ कोई ऐसी समस्या नहीं है। अगर आप एक अलग से बोर्ड बनाते हो, अलग से उनकी समस्याओं को सुनते हो, ये बिल्कुल गलत है। जब SC ST एक्ट पहले से बना हुआ है तो इसको बनाने की क्या जरूरत है भाई साहब, बताओ क्या जरूरत है इसको बनाने की? आरक्षण को मानते हो? आरक्षण मिलना चाहिए? देखो आरक्षण तो एक जो हजारों सालों से चली जा रही व्यवस्था है, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक जो व्यवस्था है, जो लोग हजारों सालों से शोषित रहे हैं उनके लिए बनाया गया था। ठीक है, आज क्या देश में जो वाल्मीकि समाज है वर्तमान में, क्या वो 70 सालों से वो क्या कर रहा है? हुआ विकास हुआ उनका? कुछ झाड़ू लगा रहे हैं आज वो। सरकार ने क्या किया उनके बारे में? ये किया है आरक्षण में वर्गीकरण कर दिया, और सरकार के लिए हम इनको स्पेशल वो देंगे आरक्षण। अरे उनके पास 12th पास बच्चे नहीं है, आप उनको स्पेशल स्कूल कॉलेज बनाओ ना। जो वर्ग SC में वंचित हैं एजुकेशन से, उनके लिए स्पेशल स्कूल और कॉलेज बनाओ, उनको लेवल दिलाने के लिए। फिर आरक्षण छोड़ो आप, पहले आप बेहतरीन एजुकेशन देने की बात करो आप, फिर उसके बाद में जो है आप आरक्षण देने की बात करो। जब लोग पढ़े लिखे जाएंगे, एजुकेशन अच्छा मिलेगा, विदेश चला जाएगा आदमी, इंडिया में नहीं घूमता रहेगा वो। जी, अंत में समाज के लिए क्या करना चाहेंगे? और मैं एक बात और बता रहा हूँ, आर्मी में भी जातिवाद नहीं होता है। भारत सरकार ने अभी जो नई नीति लाई है वहाँ जाति पूछी जा रही है कि कौन व्यक्ति किस जाति का है। ये बहुत गलत चीज़ है। फौज के अंदर जाति आरक्षण नहीं चलता है। मेरे खानदान में भी 4 पीढ़ी हो गई, और मैं भी फौजी क्वार्टर में रहा हूँ 10 साल बचपन में। मैंने वहाँ कोई जातिवाद नहीं देखा। और फौज को बदनाम कर रहे हैं, फौज को अपमानित कर रहे हैं, इस प्रकार की बातें करके भारत सरकार। मेरा अनुरोध है भारतीय जनता से कि स्कूल और कॉलेज आर्मी में ये जातिवाद के शब्द ना लाए। मेरा विनम्र अनुरोध है जनता से कि स्कूल और कॉलेज में जातिवाद जैसे शब्द न लाए। वहाँ कोई विद्यार्थी छुआछूत जातिवाद नहीं मानता है। और 99% 1% मानते होंगे, तो मानने वाले को आप साइड में रखो। जो अच्छे विद्यार्थी उनके साथ में रहो। SC ST OBC के बच्चों से मेरा ये कहना है, अगर आप उसमें उलझ जाओगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। उनके लिए तो और भी कानून है, जैसे कोई जाति सूचक, देखो उनके लिए तो ऑलरेडी बना है SC ST एक्ट। SC ST एक्ट तो पहले ही कमजोर कर दिया। वर्तमान में भी 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चमार कहना, भंगी कहना जातिगत अपमान नहीं है। अरे चमार आप कहोगे, भंगी कहोगे तो जातिगत अपमान नहीं है तो क्या है ये? है आप उसको जानते हैं, इस जाति का व्यक्ति वाली कोई अपमान है? वो तो अभी तरह से किसी को जाति से आप मारोगे पीटोगे तो जातिगत अपमान नहीं है क्या? जी बिल्कुल। तो ये सरकार को अन्याय कर रही है। ऐसे ऐसे बिल आ रही है, 2 वर्गों में झगड़ा लग जाए, 2 जातियों में झगड़ा लग जाए, 2 संप्रदायों में झगड़ा लग जाए। ये विद्यार्थियों का जीवन खराब करना इसलिए बिल ला रही है। विद्यार्थियों का जीवन खराब करने के लिए बिल ला रही सरकार। और मेरा निवेदन है भारत की जनता से कि अपने अपने बच्चों को समझाएं कि इस बिल का विरोध करें। बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा नहीं, गंदगी फैलाने का काम करेगा बिल। हाँ, जातिवाद है मानता हूँ, उसके लिए एक्ट बना हुआ ऑलरेडी। उस एक्ट को भी कमजोर कर दिया सरकार ने। ये थे हमारे साथ एडवोकेट सुशील जी, जिन्होंने UGC का भरपूर विरोध किया है। बने रहें भारत न्यूज एक्सप्रेस के साथ। प्रदीप कुमार, धन्यवाद।